हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, दो बैच की अपार सफलता के बाद परीक्षा बैच 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो बैच में भर भर के बच्चे आए और बहुत अच्छे से कंपटीशन वहां पे अभी चला हुआ है। बैच नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास 80% सिलेबस कवर हो गया। बैच नंबर 2 में 50% सिलेबस हमने कवर कर दिया। अब बैच नंबर 3 में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच नंबर 3 परीक्षा बैच एचपीयू एसपीयू बी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैच नंबर 3 आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ गई क्योंकि बच्चों के अभी ऐसा है कि बैच नंबर 2 में बहुत क्लासेस हो गई हैं, तो अभी नया बैच स्टार्ट करना हमारे लिए पड़ गया, जरूरी पड़ गया, क्योंकि डिमांड इस बार काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा, किस तरह से आपकी क्लासेस रहेंगी, सब कुछ आज आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है बच्चा कि बैच में आपको पूरा सिलेबस मिलता है और एचपीयू एसपीयू बी एंट्रेंस का सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा। इसमें सब कुछ बहुत सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ जाते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी भी लगता है कि कभी कभी ना कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं हमारे पास कि अगर हम उनको स्किप कर दिया तो वहीं से क्वेश्चन आपके अटक जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो पहले मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि इसमें हम आपको सारा सिलेबस करवाएंगे। हिंदी, इंग्लिश हिंदी आपको 20-20 नंबर की आती है। रीजनिंग आपका 20 नंबर की आएगी। जीके सेक्शन आपका 30 नंबर का आएगा। 40 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आएगा और 20 नंबर का आपके पास क्वेश्चनल कमिटीज आता है। ये दोनों सिलेबस ऐसा है कि ये इतना आपको कम से कम इसके 5 से 6 हजार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है इसमें कि हाँ भाई किस तरह से हमने इनको टैकल करना है। अच्छा, जो भी आपका सिलेबस रहेगा बच्चा, एक तो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर आपको ये मिलने वाला है। यानी कि आपको हिंदी भी मिलेगा और साथ में आपको इंग्लिश भी लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये मिलेगा। पहले आप तो दो बातें आप इसमें ध्यान रखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो भी आपके पास सिलेबस रहेगा बेटा, उसकी वैलिडिटी आपके पास एग्जाम तक रहेगी, यानी कि इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जितना भी सिलेबस आपको बेसिक से करवाया जाएगा, जैसे आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, ये सारा आपको बिल्कुल बेसिक से, मतलब इस तरह से हम आपको समझाएंगे कि आप मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ना बहुत टाइम पहले छोड़ चुके थे। अब हिंदी के कॉन्सेप्ट अब आपने पढ़ लिया उस टाइम पे कि लिंग बदलो वचन बदलो, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी लेवल से इसमें जाना पड़ता है कि भाई इसका क्या रहेगा, सर्वनाम समास, ये बसो आपको सारा कंटेंट इसमें आपको पढ़ना पड़ जाता है। एक एक चीज में, एक टॉपिक को डिटेल में, संधि ही इतनी ज्यादा डिटेल में है यहाँ पे, उससे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं और संधि इतने डिटेल में यहाँ पे करवाई गई बैच के अंदर। ठीक है, इंग्लिश बेसिक से आपको इंग्लिश बहुत डिटेल में करवाई गई है, बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पे इंग्लिश आपको करवाई गई है। नेक्स्ट में बात करूं रीजनिंग के हमारे पास 16 से 18 लेक्चर्स हैं, तो वही लेक्चर से आपके हमेशा क्वेश्चन जो है बनते हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे पास है जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा, इन सब सिलेबस को बहुत डिटेल में आपको करना पड़ेगा, बेसिक लेवल से करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आता है आप सभी के दिमाग में कि सर क्या अभी 2 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। आपको सिलेबस भी कवर करवाऊंगा, आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आपको दिन के कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे। अच्छा, बात करूंगा मैं आपके पास आपका जीके के सेक्शन का। इसमें पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एचपी जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक टाइम क्या होता है कि कमिश्नर कमेटीज की जगह पे पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही थी, तो हमें पॉलिटी काफी अच्छे लेवल से यहाँ पे करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके पास एचपी जीके। भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बनेगा, 7-8 क्वेश्चन एचपी जीके के बनते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बनते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के बनते हैं। ये ऐसे सिलेबस है जिसको हमें करना ही पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाँ हिस्ट्री और जियोग्राफी को, इसको हम कुछ हद तक स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। तो जो मैं आपके पास लाइव प्रैक्टिस क्लासेस करवाऊंगा वो तो आपको उसी में ही आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमारे पास, नेक्स्ट मैं बात करूंगा 2 मेन सब्जेक्ट हमारे पास, कमिश्नर कमेटीज 20 नंबर का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का आएगा। बेटे 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं क्योंकि कमिश्नर कमेटीज के क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में सिंपल पूछ लेते थे कि मेघालय शिक्षा पद्धति क्या थी, वुड्स डिस्पैच क्या था। अब वहां से क्वेश्चन नहीं आते, अब ना थोड़े से 1 लेवल आप वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 1 लेवल आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो मेरे को वहां पे वही दिक्कत आ रही थी कि मैंने स्टार्टिंग में जब आज से 2 साल पहले मैंने जब बैच स्टार्ट किया तो मैं इनको किस लेवल से करवाऊं। आप मानेंगे नहीं, उस समय मैंने एक 1998 की एक बुक थी, मैंने कहीं लाइब्रेरी में देखी थी, तो मैं उसको वो मंगवाई, उसको ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं थी, उसको मैंने एक चीज को पढ़ा, अंडरलाइन करा, उसके बाद मैंने आपको वहां पे पढ़ाया है। तो एक चीज को जैसे हमने पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसमें 4 लाइन नहीं पढ़नी है, पूरा चैप्टर है उसके बारे में, तो वहां पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में करवाया मैंने बैच के अंदर, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड का वही हिसाब किताब था।
अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड का इसमें 40 नंबर का आएगा। अब बेसिकली ना बच्चों को ये पता चलता है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड है, अच्छा से ये बात है, तो कुछ क्वेश्चन बेटा वहां पे ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना कि वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लेवल को आपको वहां पे चेक करते हैं। बेसिकली जो भी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड बैच में करवाया, बच्चों का बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया। हालांकि मैंने इस साल ये वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है, पर बच्चों का बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है कि सर आपने मतलब काफी अच्छे से समझाया है टीचिंग एप्टीट्यूड को। ये बेसिकली मैंने इनको फिलोसफी क्लासेस की तरह यहाँ पे समझाया है, ताकि मैं आपको हर एक चीज को मतलब जो जिस टाइप हो आपके टॉपिक का वो मैं आपके दिमाग के अंदर घुसा सकूं। बहुत डिटेल में 60 नंबर का सवाल है और मैं इनको स्किप नहीं कर सकता। आप ये मान के चलेंगे जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी बुक परचेज करें। बेटा अगर एक बुक से सिलेक्शन हो रही होती ना तो मैं इतने साल से यहाँ पे तैयारी नहीं करवा रहा होता। मेरे खुद का रैंक 2 था, आप सभी को मैंने बताया था, और उससे पहले वैसे बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, बोलना पड़ता है, वरना आप सभी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे भाई कौन है, किससे पढ़ रहे हैं। लगातार 2 साल से रैंक 1 कैंडिडेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब टॉप 20 में हमारे 15-15, 16 बच्चे रहते हैं हमारे हमेशा, है ना। तो बहुत सारे सिलेक्शन हमने गवर्नमेंट में भी दिलवाई है, 100+ इस बार हमारे पास था कि 100% लोगों को हमने गवर्नमेंट सीट यहाँ पे दिलवाई जो मेरे पास पढ़ रहे थे। अच्छा, बात करेंगे हमारे पास बैच का क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा। बेटा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अब बोलेंगे सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेते आप बैच में। बेटा मैंने लाइव क्लास लेने की कोशिश करी थी, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे, मतलब आ रहे थे, बच्चों के कॉलेज थे तो वो लाइव क्लास नहीं देख पा रहे थे, फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच था। और लाइव क्लास को बाद में देखना मतलब बकवास लगती हैं वो क्लासेस ना, बड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो बैच की जो भी क्लासेस रहेंगी रिकॉर्डेड बेसिस के ऊपर रहेंगी। इसी की बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ बच्चा कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म होता है हमारे लाइव रिकॉर्डेड क्लास में। तो अब मुझे पता है कि किस हिसाब से मुझे आपको तैयार करवाना है, ठीक है। मेरे को पता है किस तरह से हमें वहाँ पे तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो लाइव होगी, लाइव आपकी प्रैक्टिस क्लास से रहेगी ये प्रैक्टिस क्लास, और इसको चाहे आप रिवीजन भी मान ले, ठीक है। रिवीजन भी आपको प्रैक्टिस में लाइव क्लास में होगा। पीडीएफ्स मिलेंगी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी, ओके। बाइलिंगुअल मिलेगी, और डेली के 1 लाइनर अभी मैंने इसको भेजना स्टार्ट नहीं करा, पर मैं बहुत जल्दी इसको भेजना स्टार्ट कर दूंगा। वेबसाइट है हमारी, उस पर आप सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर रहेगा। अच्छा, वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक रहेगी, गाइडेंस आपको एग्जाम तक मिलेगी, एडमिशन तक गाइडेंस मिलेगी। इसी के पैसे हैं बच्चा, इसी की फीस चार्ज कर रहा हूँ, ओके। यही है सबसे ज्यादा मेन चीज, बाकी तो आपको पता है बेटा पढ़ना क्या है, सबको पता है। पढ़ना कितना है, कहाँ से पढ़ना वो मैं बताऊंगा, इसी चीज के चार्ज हो रहे हैं, ओके। अच्छा, टॉपर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे, जो भी टॉपर्स देंगे। वैसे तो आप किसी एक टॉपर से आप खुद भी पढ़ रहे हैं, बट है ना, मतलब और भी मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैंने भी एचपी से कर रखी है, तो मुझे भी मेरे साथ बहुत दोस्त हैं, उनकी मैंने इंटरव्यू भी वहाँ पे कर रखे हैं, तो आपको उनकी भी थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिलेगी। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, स्टार्टिंग डेट बता दो सर, स्टार्टिंग डेट बता दो, और फीस बता दो, फीस कितनी लेंगे आप। आपने बाकी सब बता दिया, स्टार्टिंग कब से होंगे। मैंने इसका बहुत सोचा कि मैं कब से स्टार्ट करूं, तो मैंने एक डेट डिसाइड करी, 1 अप्रैल को बैच नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले मुझे एक और बैच स्टार्ट करना है बीएड एंट्रेंस के लिए, वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए होगा, इन 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। कमिश्नर कमिटीज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बैच स्टार्ट होगा। फीस कितने रखे हैं बेटा, फीस कितनी रहेगी हमारे पास, 2000 फीस रहने वाली है अभी भी। और इस बार ऑफर है, इस बार पक्के वाला ऑफर है। पहले तो मैं 2000 बोल के फिर सबको मैं 2000 का चिपका दे रहा था वहां पे। इस बार ऑफर है स्टार्टिंग के 100 नीचे 50 बच्चों के लिए, स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए जो फीस रहने वाली है वो 2000 रहने वाली है। उसके बाद जो फीस मैं बढ़ा दूंगा, मे भी ये फीस आपकी 2200 रुपये हो जाएगी, 200 रुपये एक्स्ट्रा से हम इनसे चार्ज करेंगे बच्चों से। तो ये है स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए ऑफर है, जिस किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा। नंबर तो मैंने दिया नहीं बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा, और 98 178 और 92 728 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको बैच भी ज्वाइन करवा दी जाएगा। ये दोनों चीजें आप सभी ने करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, इस नंबर पे आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको जब भी संपर्क होगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई जब बैच ज्वाइन कर लो। तो ये था पूरी जानकारी हमारे बैच नंबर 3 के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इस बैच को ज्वाइन करें। आपका सिलेबस हम करवा देंगे खत्म बहुत जल्दी ही, अप्रैल में खत्म हुआ 15 मतलब जल्दी खत्म करवा देंगे, है ना। इस बार थोड़े फास्ट फॉरवर्ड इस वाले बैच को चलाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिस किसी को बीएड करनी रहेगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी के दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।